बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है बहुत ही दिलचस्प है। ये एक्सेल की ही एक और ट्रिक है जिसमें मैंने आपको ये सिखाना है कि एक शीट के ऊपर अगर हमारे पास इतना रिकॉर्ड सेव हो रहा हो। जैसे देखिए, ये मेरे पास इनकम की एक शीट है और इसके ऊपर ये रिकॉर्ड सेव हो रहा है। ठीक है, ये मैंने एक अर्जी सी बनाई हुई है। उसके बाद यहाँ पे देखें, दूसरी शीट है इनकम रिपोर्ट। तो जो मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे डेट वाइज सेव हो रहा है, मैं उसकी एक लिस्ट प्रिंट निकालना चाहता हूँ यहाँ पे डेट्स के दरमियान में। यानी कि मुझे देखें 2/10/2019 से लेके 4/10/2019 तक जितना भी मैंने रिकॉर्ड सेव किया है, इस लिस्ट में से ऑटो फिल्टर होकर यहाँ पे अलहदा से बन जाए उसका रिकॉर्ड। आज की ये हमारी वीडियो है। देखें यहाँ पे 2/4, ठीक है। उसके लिए देखें मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे रिपोर्ट की डेट आ जाएगी। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं लिखता हूँ 06/2010/2019 और ये देखिए ये 3 बटन बनाए हुए हैं, प्रिंट के लिए और ये रिपोर्ट के लिए। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखें ये 6 तक जितना भी रिकॉर्ड था मेरा 2 तारीख से लेके 6 तक ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे इस शीट से। और अगर मैं प्रिंट पर व्यू दिखाऊं तो इतने ही एरिया का मेरे पास यहाँ पे प्रिंट आएगा, इससे ज़ायद एरिया का प्रिंट मेरे पास नहीं आएगा। ठीक है, तो देखें अगर मैं फिर से अगर यहाँ पे क्लिक करूँ 04/10/2019 क्लिक करूँ, देखें फिर से कंट्रोल P करूं तो देखें ये वाला। तो आज की इस वीडियो में मैंने यही बताना है कि ये इस तरह की हम रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट वाला शीट कैसे क्रिएट करते हैं। उस तरह की शीट बनाने से पहले आपने सबसे पहले जो काम वो ये करना है कि आपने अपनी फ़ाइल को सेव करना है। सेव कैसे करना है? सेव की आपने टाइप चेंज करनी है। वो कैसे करना है? सेव के ऊपर क्लिक करना है, फाइल के ऊपर या जो भी आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, सेव एज़ पे जाना है। यहाँ से आपने एड्रेस चूज़ कर लेना है जहाँ पे आप फाइल सेव करना चाहते हैं। तो डेस्कटॉप पे मैंने सेव करनी है। उसके बाद आपने यहाँ से नीचे आना है सेव एज़ टाइप। इसकी आपने यहाँ से टाइप जो है वो चेंज कर देनी है, यहाँ से माइक्रो इनेबल वर्कबुक रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से फाइल का नेम जो भी आप रखना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर रखना है। तो फर्ज करें हम यहाँ पर लिख लेते हैं न्यू ट्रिक और यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये आपने करना है, इसके अंदर आपने फिर ये सारा काम करना है। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने पहले से सेव की हुई है, इसलिए मेरे पास यहाँ पे ये फ़ाइल आ रही है। तो ये फ़ाइल मैंने पहले से सेव की थी, इसलिए मैंने आपको ये बताना ज़रूरी समझा कि आपने फ़ाइल को सेव एज़ करते वक्त उसकी टाइप जो है वो माइक्रो इनेबल रखनी है। शीट बनाने के बाद आपने कोई भी 2 सेल ले लेने हैं इस तरह के और उसके ऊपर यहाँ भी डेट लिख लें, यहाँ भी डेट। अब ये डेट क्या चीज़ है? ये वाली डेट है हमारी, ये वाली जिसको हमने नंबरिंग में कन्वर्ट किया हुआ है। इस तरह ये वाली डेट है हमारी, ये वाली, इसको भी हमने नंबरिंग में कन्वर्ट किया है। तो इस सेल के अंदर यानी कि मैंने S6 के अंदर फार्मूला लगाया है इक्वल साइन और डबल कोट्स, ग्रेटर देन, इक्वल साइन, डबल कोट्स और एंड का ऑपरेटर यूज़ किया है, एंड साइन। और उसके बाद जो है वो आपने जो डेट यहाँ से शुरू हो रही है यानी कि ये वाला सेल आपने सेलेक्ट करना है और एंटर कर देना है प्रेस, तो आपकी इस तरह डेट आ जाएगी। तो इसी तरह इस वाले सेल के अंदर आपने इक्वल साइन इसके उल्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसका जो है वो लेस देन लगाना है, इक्वल, और ये फिर एंड का ऑपरेटर और नीचे वाला डेट का सेल आपने सेलेक्ट करना और एंटर कर देना है। इतना करने के बाद आपने ये वाली जो चीज़ है, ये जो हेडर है, ये आपका सेम वही होना चाहिए जो आपकी इस शीट के ऊपर हेडर्स हैं। यानी कि इस शीट के ऊपर जो नेम है वही नेम यहाँ पे होने चाहिए। तो देखें अब यही नेम उधर कैसे जाएंगे? उसके लिए सिंपल है, इस शीट को देख लें, क्या नाम है? इनकम, और इसका एड्रेस देख लें A5। यानी कि अगर मैं दिखाऊं
तो ये हमारे पास A5 के सेल के अंदर मौजूद है। हमने इधर देखें, यहाँ पे आपने बनाना है, मैं ऊपर समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है इक्वल और शीट का नाम लिखना है यहाँ से इनकम, INCOME। और उसके बाद आपने शिफ्ट और 1 के ऊपर जो है फजाइया साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन ये वाला आपने डालना है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे सेल का एड्रेस देना है, कितना था A5, यहाँ पे हमने लिख देना A5, एंटर। तो देखें आपके पास यहाँ पे ये शीट का रेफरेंस आ गया इतना, और यहाँ पे शीट का एड्रेस आ गया जो सेल के अंदर डाटा है। यानी कि देखिए यहाँ पे ये शीट का नाम इनकम और यहाँ पे ये एड्रेस A5, यहाँ से 5 वाले सेल से शुरू हो रहा है हमारा डाटा यहाँ से, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद ये इसका एड्रेस बनता है B5। इसी तरह ये हम क्या करेंगे, इसके अंदर बजाय हम दोबारा से यहाँ पे लिखने के, इसको ये जो हमारे पास फिलिंग कॉर्नर है ये नीचे वाला यहाँ से पकड़ेंगे और इस जानब ड्रैग कर देंगे। अब अगर हम फार्मूला बार के अंदर देखें तो देखें हमारे पास शीट का नेम और सेल का एड्रेस, तो ये हमारी पिछली शीट के साथ लिंक हो चुका है। इस तरह आपने ये बना लेना है। उसके बाद बनाने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल डेवलपर मोड के अंदर जाना है, डेवलपर टैब के अंदर। अगर तो हमें भाई यहाँ पे डेवलपर टैब नहीं आ रहा तो सिंपल करें, यहाँ पे राइट क्लिक करें, कस्टमाइज रिबन के ऊपर क्लिक कर देना है आपने। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे इधर शो हो रहा होगा डेवलपर, ये अनचेक होगा, इसे चेक कर देना है। चेक करने के बाद ओके कर देना है आपने, यहाँ पे आपका डेवलपर शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है और इंसर्ट के बाद ये जो बटन बनाया है मैंने, जिसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरी रिपोर्ट क्रिएट हो जाती है। तो आपने ये बटन यहाँ से इंसर्ट से बनाना है, सिंपल इंसर्ट पे जाना है, ये आपका कमांड बटन। इसके ऊपर अगर मैं कर्सर लेके आऊँ तो देखिए नीचे लिखा हुआ है कमांड बटन, इसके ऊपर क्लिक करना है और इस तरह आपने इसको कहीं भी जहां आप लगाना चाहते हैं इसको ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के बाद इसका ये जो नाम लिखा हुआ है कमांड बटन 4, इसको पहले तो आप नेम चेंज कर लें। कैसे करना है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करना है, ये प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे आप प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह की इसकी विंडो शो होगी। इसमें आपने यहाँ पे देखें पेशेंट लिखा है, यहाँ पे इसका नेम चेंज कर देना है जो भी आप रखना चाहते हैं। तो मैं इसका नाम रखता हूँ क्रिएट रिपोर्ट, ओके, और इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। रिपोर्ट क्रिएट करने के बाद आपने इसके अंदर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे 3 लाइनें ये वाली जो कि हमारी पिछले बटन की हैं, इस बटन की ये पेस्ट कर देनी है आपने। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ये लें, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी। पेस्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ से बंद कर देना है। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास क्लिक करते हैं, देखिए अभी क्लिक नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन मोड ऑन है। तो इसको सबसे पहले बंद करें, यहाँ पे एक बार फिर से क्लिक करें। अब देखें अब ये कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है। देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेट अगर 02/10/90, ये देखें ये सिर्फ 2 का ही आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमने डबल क्लिक किया है, अब ज़रा थोड़ा सा समझ लें कि ये जो डबल क्लिक किया जो हमने कॉपी किया है, इसमें आपने चेंज क्या करनी है। इसमें सबसे पहले जो है वो आपने चेंजिंग करनी ये है कि यहाँ पे आपने अपनी वो शीट का नाम लिखना है जिसमें से आप डाटा कॉपी करवाना चाहते हैं। तो देखिए इसमें मैं कौन सी शीट का डाटा कॉपी करवा के मेरी जो इनकम वाली रिपोर्ट है इसके ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ। ये इनकम के नाम से मेरे पास सेव है शीट, इसका डाटा मैं कॉपी करवाना चाह रहा हूँ। तो उसका आपने यहाँ पे शीट का नाम लिखना है। अगर तो आपके पास इनकम नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1 के नाम से सेव है, तो आप यहाँ पे शीट 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेंज,
अब वो रेंज लिखनी है जहाँ पे आपका डाटा सेव है। तो ये डाटा मेरा शुरू हो रहा है A5 से, शीट इनकम वाली शीट के A5 से मेरा डाटा शुरू हो रहा है। ये देखें A5 यहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, जी के आखिरी सेल तक। देखिए ये अभी जी की 72 सेल्स तक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आगे जा सकता है। जब मैं और सेव करूँगा तो इससे भी ज़्यादा आगे जाएगा। तो इसलिए लिहाजा आपने यहाँ पे जी और इस रकम को आपने जितना बढ़ा सकते हैं उतना लिख लें, ठीक है, वो लिखना है। उसके बाद आपने दूसरे नंबर पे दूसरी जो शीट है, दूसरी जो आपके पास रो है, उसमें आपने यहाँ पे उस शीट का नाम लिखना है जिसके ऊपर आप डाटा लेके जाना चाह रहे हैं। तो मैं इस शीट का डाटा फ़िल्टर करके इस शीट पे लेके आना चाह रहा हूँ, इनकम रिपोर्ट पे। तो उसका आपने यहाँ पे नाम लिखना है इनकम रिपोर्ट। तो जो भी आपकी शीट का नाम होगा आप वो लिखेंगे। इनकम रिपोर्ट के बाद अब ये वाली आपने रेंज लिखनी है S5 से T6। अब ये क्या चीज़ है, S5 से T6 जो है ये आपकी वो डेट्स है जिसके हिसाब से आप फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं, ये उसकी रेंज है। तो इसमें देखिए मैं चाह रहा हूँ कि इस सेल के अंदर मेरी डेट लिखी हुई है यहाँ पे S5, ये जो हमने बनाया था यहाँ पे डेट को, ठीक है। तो ये शुरू हो रही है मेरी S5 से और ख़त्म कहाँ पे हो रही है, T और इधर से 6 कॉलम यहाँ पे। तो S5 से T6 जो भी आपने यहाँ पे ये जो डेट्स लिखी हैं वो उसका आप यहाँ पे रेंज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने कॉपी आ जाना है, कॉपी रेंज वाली लाइन पे। तो इसमें फिर से आपने वही शीट का एड्रेस देना है जिसके ऊपर आप डाटा कॉपी करवाना चाहते हैं। तो फिर से इनकम रिपोर्ट जो भी आपकी शीट का नाम होगा वो, और उसकी रेंज जहाँ पे आपका हेडर आपने बनाया था। तो ये आपने हेडर बनाया था इस सेल के अंदर, ये वाला M9 से लेके S9 तक। तो ये हेडर बनाया था, तो इसका आपने यहाँ पे एड्रेस लिख देना है M9 से S9, ये वाली आपने चेंजिंग करनी है। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है। तो ये आपका बटन क्रिएट हो जाएगा इंशाल्लाह। ले जी, अब जो है आपने क्या करना है, इस वाले सेल को यहाँ से वाइट कर दें ताकि किसी को पता ना लगे कि आपने यहाँ पे भी कुछ डाटा लिखा है, और इसके ऊपर बटन जो आपने बनाया है वो लगा दें। तो अब देखिए इसको उठा के मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं आ रहा। तो इसको यहाँ से मूव करने के लिए डेवलपर पे जाएं, डिज़ाइन मोड पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब देखें इसको जहाँ मर्ज़ी आप मूव कर सकते हैं या इसका साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये मैंने पहले से बनाया हुआ है, इसको मैं फ़िलहाल डिलीट करता हूँ, इन्हीं को सेट करता हूँ। ये आ गया और इसके बाद ये लें जी। अब आती है बात कि अगर हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, कंट्रोल P करें या यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखें, तो ये उतनी ही रिपोर्ट का प्रिंट कैसे है। तो इसकी मैंने वीडियो पहले से बनाई हुई है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा और ऊपर भी लिंक मिल जाएगा। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि ये वाली चीज़ कैसे बननी है, प्रिंट वाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक करें अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव ट्रिक्स के लिए। थैंक्स टू वॉचिंग।